हाय स्टूडेंट्स, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एचएससी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था मोनोपोली कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने बात किया था मोनोपोली मार्केट के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में बात किया था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। लेक्चर नंबर 3 परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड है। आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो ना तो सेलर करता है ना ही बायर करता है। तो उस केस में हम लोग ने देखा था कि सेलर इज ए प्राइस टेकर। क्लियर है? तो इसी पे बेस पे प्राइस के बेस पे क्वेश्चन है आपका प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो कि आपका शॉर्ट नोट्स के लिए भी रहेगा और लॉन्ग आंसर के लिए भी रहता है। तो मतलब आपको ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए भी रहेगा या फिर 8 मार्क्स के लिए भी रहता है। लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट नोट्स में दोनों में आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या रखना है, मीनिंग रखना है। कौन से मार्केट की? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, जो आपकी आपने क्या किया प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। फिर भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है? एक ऐसा मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर विथ होमोजेनियस प्रोडक्ट हैं। क्लियर हो गया? तो ये था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग पार्ट था, जिसमें हम लोग ने ये देखा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है? मार्केट डिमांड के बीच में और मार्केट सप्लाई के बेस पे किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या आता है? इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको शेड्यूल के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? कंटेंट, जब आप आंसर को लिखोगे मीनिंग पार्ट, देन सेकंड इक्विलिब्रियम प्राइस, थर्ड हमारा क्या रहता है? शेड्यूल का पार्ट। शेड्यूल में आप देखोगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई। क्लियर है? डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी में देखेंगे, जब प्राइस आपका क्या दिख रहा है 100, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। एंड प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड हमारा, सप्लाई हमारा क्या होता है? सॉरी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। सप्लाई भी क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। प्राइस क्या रखा गया? 100, 200, 300, 400, 500। क्लियर है? प्राइस कंटिन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सप्लाई भी सेम चलेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। तो सप्लाई भी क्या होने वाला है? यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 सब। बट डिमांड इस केस में क्या होगा? डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज 5000 से लेके 4000, 3000, 2000, 1000। तो मतलब जो आपका टेबल है, सप्लाई डायरेक्ट चलने वाला है, सप्लाई डायरेक्ट चलेगा। ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी आपका क्या होने वाला है? इंक्रीज होगा। और क्वांटिटी डिमांड उसका अपोजिट चलेगा, डिक्रीज होने का। तो शेड्यूल के बेस पे आपको शेड्यूल को एक्सप्लेन भी करना है। तो शेड्यूल को आपको क्या करना है? शेड्यूल को देखते हुए आपको 3 to 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है शेड्यूल को। तो शेड्यूल को आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना आपका 100, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज ₹100, क्वांटिटी डिमांडेड इज 5000 kg एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 1000 kg। मतलब सेम यहाँ पे रखना, प्राइस ऑफ कमोडिटी जब हमारा 1000 था तो क्वांटिटी सप्लाई 5000 kg था एंड क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे क्या था? 1000 kg था। फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। पॉइंट नंबर 2 में आप बताओगे कि जब प्राइस क्या हो गई है? इंक्रीज हुआ है 100 to 200। क्या हो गया? इंक्रीज हुआ 100 to 200। तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 5000 to 4000। बट क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 1000 to 2000। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे? व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 100 to 200, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांड आपका क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 5000 to 4000। बट क्वांटिटी सप्लाइड आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 1000 to 2000। पॉइंट नंबर 2 में आपका ये एक्सप्लेन रहेगा। पॉइंट नंबर 3 में आप क्या बताओगे? प्राइस अगर फिर से इंक्रीज हुआ 200 से कितना हो रहा है? 300, तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है? फिर से डिक्रीज हो जा रहा है 4000 से 3000 एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जा रहा है? फिर से अगेन इंक्रीज हो रहा है, 3000 तक पहुंच रहा है। तो इस केस में आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं कि 300 पे आपका क्वांटिटी डिमांड जो है एंड क्वांटिटी सप्लाई आपका इक्वल हो गया है। आप क्या नोटिस करते हो?
3000 डिमांड भी हो गया, 3000 सप्लाई भी हो गया। कौन से प्राइस पे? 300 प्राइस पे। जिस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। इट मीन्स ये 300 जो है आपका क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस। दैट मीन्स जहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई है, वैसे प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। तो थर्ड पॉइंट में आपको यही बताना है, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपका इक्वल हो गया है। कौन से प्राइस पे? 300 प्राइस पे। हेंस 300 इज ए इक्विलिब्रियम प्राइस। अगेन फिर से आप बता सकते हो प्राइस आपका क्या हो रहा है? फिर से इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड फिर से अगेन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रहा है? इंक्रीज हो जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या पता चल रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। जहां पे क्वांटिटी सप्लाई क्वांटिटी डिमांड क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है, वैसे प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस के बेस पे आपका क्या बनेगा? शेड्यूल के बेस पे क्या बनेगा आपका? डायग्राम पे क्या रहेगा आपका? वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। डायग्राम आप देखोगे, पहले डिमांड का 100 पे आपको कितना दिख रहा है? 5000। तो 100 पे आप ड्रॉ करोगे 5000, 100 पे 5000, 200 पे 4000, 200 पे 4000, 300 पे 3000, तो 300 पे 3000, 400 पे 2000, 400 पे 2000 एंड 500 पे 1000। तो ये जो आपका है ये डिमांड कर्व है, इसको आप ड्रॉ कर दो और नाम क्या दे दो? डी, क्योंकि डिमांड का कॉन्सेप्ट है। सेम बेस पे आपको सप्लाई भी करना है। 100 पे आपको कितना दिख रहा है? 1000, 100 पे आपका 1000 यहाँ पर ही आएगा, 200 पे 2000, 300 पे 3000, 400 पे कितना? 4000 है, 400 पे आपका 4000 एंड 500 पे आपका क्या है? 5000। तो इसको आप क्या करो? यहां से ड्रॉ करो और नाम क्या दे दो? यस, क्योंकि आपने कौन सा ड्रॉ किया है? सप्लाई। तो यहाँ पे आप नोटिस क्या करोगे कि 300 पे क्या हो रहा है आपका? दोनों सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट हो जा रहा है। कौन से? जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आपका क्या है? 3000 है, 3000 पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या है? इसको नाम क्या दे दो? ई। क्लियर है? और जो प्राइस वाला पॉइंट है यहाँ पे आप क्या नाम दे दो? पी दे दो, और इसको क्या लिख दो? आप क्यू लिख दो। क्लियर हो गया? अब इसको डायग्राम को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है ध्यान देना। यहाँ पे पहले तो आप ये बता दो एक्स एक्सिस पे आपने किसको रिप्रेजेंट किया है? तो क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट में आप ये बताओगे एक्स एक्सिस पे आपका क्या? क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे आपका क्या? प्राइस ऑफ कमोडिटी है। क्लियर हो गया? सेकंड हमारा डी जो आपका डिमांड कर्व था वो बताना है। डी आपका कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व है, जो आपने लॉ में भी किया है। डी मतलब डिमांड कर्व, जिसका स्लोप क्या रहता है? हमेशा डाउनवर्ड रहता है। एंड यस जो आपका ये कर्व दिख रहा है अपवर्ड की तरफ जा रहा है। यस आपका क्या है? सप्लाई कर्व है, जिसका स्लोप आपको क्या दिखेगा? अपवर्ड दिखेगा। लास्ट आपको बता दूं ई आपने जो लिखा है वो क्या है? ई मीन्स होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहां पे सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। ओपी मतलब यहां से आप देखोगे पी मतलब 300 की बात कर रहे हैं। ये क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस है। क्या है? ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि 300 पे ही दोनों इक्वल था। लास्ट ओ क्यू 3000 आपका क्या है? इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई। आपका इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई कितना रहेगा? 3000 रहेगा। तो लॉन्ग आंसर में आपका ये क्वेश्चन आता है। तो मीनिंग पार्ट इक्विलिब्रियम प्राइस, शेड्यूल का एक्सप्लेन आपको 4 पॉइंट्स में रखना है। फिर डायग्राम के 4 पॉइंट्स आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करके रखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच।